जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। साथियों, हम लोग आज देख रहे हैं कि ईरान, अमेरिका, इज़राइल, इनके साथ युद्ध जारी है। तो साथियों, युद्ध से समस्याएं बढ़ती हैं। युद्ध से मानव प्राणों की हानि होती है। इंसान लंगड़े लूले बॉम्ब के विस्फोट से किसी के कान हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं, किसी के आँखें चली जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि युद्ध से समस्याएं बढ़ती हैं, मानव हानि होती है। इसलिए तथागत बुद्ध के धम्म की दुनिया को आज बहुत ज़रूरत है, क्योंकि भगवान बुद्ध का पथ शांति का पथ है। दूसरों से मैत्री करना सिखाता है बुद्ध धम्म। आपस में भाईचारा बढ़ाने की बात कहता है बुद्ध धम्म। तथागत बुद्ध का धम्म ऐसा सद्धम्म है जो मानव को एक ऊंचाई पर स्थापित करता है, मानवता को ऊंचा उठाता है। किसी से बैर, किसी से शत्रुता, ये बातें बुद्ध धम्म में नहीं सिखाई जाती। बुद्ध धम्म में बुराई से बचने का पथ बताया जाता है कि तुम इन विकारों से अपने आप को किस तरह से बचा कर ले जा सकते हो, इस ओर आपका काम होना चाहिए। जैसे कि किसी भी प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। किसी भी पशु के हिंसा की बात भगवान बुद्ध ने नहीं कही है। इंसान से इंसान मैत्रीय भावना जगा सकता है। इंसान हर उस जीवित चीज़ से मैत्री कर सकता है, मैत्री की भावना जगा सकता है। भगवान बुद्ध का पथ शांति का पथ है। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए अपना जीवन यापन करना सिखलाता है बुद्ध धम्म। बुद्ध धम्म की जो बातें हैं, मानवता को न्याय और मैत्री देने की बात कहता है। दूसरों से मैत्री की बात सिखाता है। अवैर यानी दुश्मनी नहीं करना सिखाता है बुद्ध का धम्म। खुशियाँ देने की बात कहता है भगवान तथागत का मार्ग। बुद्ध धम्म की महत्वपूर्ण सीख है होश में और शुद्धि से विचार करना। अपने लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, ये इंसान जब होश में रहेगा तब भली बात ही सोच सकता है। भगवान बुद्ध ने आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की बातें ज़्यादा कही है, क्योंकि ये सबसे उत्तम अंग है। यहाँ से हर फैसले आप अच्छी तरह से ले सकते हो, सोच सकते हो। आपको मालूम होना चाहिए कि हम अपने इस दिमाग का सही जगह इस्तेमाल करेंगे तो लोक कल्याण की बातें मन में उठेंगी। हम किसी भी व्यक्ति का नुकसान नहीं करेंगे, उल्टा हम भाईचारा बढ़ा सकते हैं, मैत्री एक दूसरे के हित में काम कर सकते हैं बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। यह बातें इसलिए नहीं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप जब अनुभव करोगे तब आपको महसूस होगा कि हाँ, ये सद्धम्म है, ये सुपथ है, ये अच्छा मार्ग है, ये न्याय संगत मार्ग है, इस पर चलना चाहिए। हमें संगठित रूप से इस जीवन में एक दूसरे का साथ निभाते हुए चलना चाहिए। बुद्ध धम्म ऐसे विशेष कोई वर्ग के लिए निहित नहीं है, या किसी चौकोर में बंद नहीं करने की चीज़ है। भगवान बुद्ध का ये प्राकृत धम्म है। प्रकृति के जो नियम हैं वही भगवान बुद्ध ने कहा है। ये सतत बदलते हैं नियम। प्रकृति में कोई चीज़ एक से स्थिर नहीं होती है।
भगवान बुद्ध की कई भी 2500 साल पुरानी बातें आज भी वैसी की वैसी हैं, हर बात में लागू होती हैं। इसलिए विश्व दौड़कर ऐसे जो ये तीनों रत्न हैं इनका आलिंगन करते हैं लोग, और भारत से इसको लोप करने की षड्यंत्र चालू है। जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध के 84,000 विहार थे उनका सपड़ा साफ कर दिया लोगों ने। ये नहीं होना चाहिए था। वो भी किसी का श्रद्धा स्थान है, वो भी किसी का आराध्य का स्थान है। किसी भी चीज़ को आप नुकसान मत करो। उनकी कलाकारी कितने सालों से उन्होंने अच्छी चीज़ें बना कर रखी है, उसको तोड़ने का, तहस नहस करने का और आडंबर पाखंडवाद को बढ़ावा देने की तर्क लोग करने लग गए हैं। इसलिए आज भारत में आपस में बैर भावनाएं जागृत की जा रही हैं, आपस में घृणा पैदा की जा रही है, आपस में नफरत पैदा की जा रही है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं रोकथाम होनी चाहिए इन बातों की। ये तब होगा जब हम अच्छे धर्म का आचरण अपने जीवन में करेंगे, हम अपने कर्तव्य समझ पाएंगे। हम मानवता का धर्म छोड़कर कहीं और भटक रहे हैं, एक दूसरे का हम नुकसान कर रहे हैं। जो निर्जीव हैं, जिन्हें हम श्रद्धापूर्वक भगवान मान रहे हैं, उनके लिए हम एक दूसरे का खून कर रहे हैं, हम एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे हैं। ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। आपस में भाईचारा, प्रेम, फिर आप चाहे एकत्रित रहोगे, संगठित रहोगे तो अच्छी बातें कर सकोगे, एक दूसरे के हित की बातें कर सकोगे। ये होते हैं आपके इस उत्तम अंग में अच्छे विचार आने पर। जब हम शांति से, यहाँ से धैर्य से, कंपासन, शांति से सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे तो हम एक दूसरे का हित करेंगे, न कि किसी को नुकसान पहुँचाएं। सबसे केंद्र बिंदु इंसान का मन है। किसी का मन आप तोड़िए मत, किसी का मन मत दुखाइएगा आप। इंसान का सबसे ज़्यादा द्रवित होने वाला मन होता है, उसका चित्त होता है। आप उसकी इज्जत कीजिए, एक दूसरे से मैत्री कीजिए, एक दूसरे का हित देखिए, और एक दूसरे का मंगल कीजिए, आपका दुगना मंगल होगा। किसी का नुकसान करोगे तो आपका इस दुख के संसार में बार बार जन्म आपको लेना पड़ेगा। आपको पता नहीं कितने वर्षों तक इस दुख के भवसागर के जाल में अटक कर पड़े रहना होगा। ये दुनिया से अगर आपको अच्छाई करते रहोगे, आपकी अच्छाई के जो घड़े हैं वो अच्छे भरते रहेंगे, तो आपका अच्छा ही होना है, आपका मंगल ही होना है। आप इस सृष्टि के दुख के सागर से ऊपर उठ सकते हो। तो साथियों, आज के लिए इतना कुछ। फिर देखेंगे भगवान बुद्ध ने और कौन सा सद्मार्ग बताया है। वह कर्म करो जिससे मानव समाज का अच्छा हो, सबकी मदद करने की सीख है। दुनिया में आज किसी बात की ज़रूरत है तो वह है तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग, शांति पथ का पथ चाहिए लोगों को। युद्ध नहीं चाहिए। समस्याएं बढ़ती हैं युद्ध से, मानव प्राण हानि होती है। शांति से, धैर्य से उन्नति साधी जा सकती है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें, कोई दुखी ना हो। साधु साधु साधु।